जय भोलेनाथ और सावन मास की आप सभी को शुभकामनाएं। तो सावन महीना भगवान भोलेनाथ का है और उनको अति प्रिय है। इस महीने में भोले बाबा की गई पूजा आराधना भगवान स्वीकार करते हैं। और ये महीना भगवान जो भक्त सच्चे मन से अपनी किसी मनोकामना को लेकर के इस महीने में भगवान शिव की आराधना पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष कोई भी भक्त हो वो अपने भोले बाबा के ऊपर जलाभिषेक इस पावन महीने में लिंग पर करता है, उससे भगवान सदैव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। वैसे तो भगवान शिव सभी में हर जगह कण-कण में व्याप्त हैं, आदि शिव अनंत शिव। लेकिन जो शिव पुराण में महिमा गाई गई है कि पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी से निर्माण करके अपने हाथों से बनाया जाता है, इस पार्थिव शिवलिंग की बहुत ही महिमा गाई गई है। तो ये जो लिंग होता है ये मिट्टी से बनाया जाता है। तो जहाँ भी आपके घर में आस-पास में साफ-सुथरी मिट्टी हो वो आप मिट्टी ले लें, नहीं तो आपके घर में जैसे गमला है तो उस गमले में साफ-सुथरी मिट्टी हो, उस गमले की मिट्टी लेकर के आप उससे भी इसमें जो है लिंग का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आपके पास घर में गमले भी नहीं तो आप कहीं आते-जाते हैं तो वहाँ से साफ-सुथरी मिट्टी ला कर के और अपने घर में रख लें। जब चाहें आप अपने घर में शिव का जो है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उन पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा क्यों शिव पुराण में गाई गई है। तो ये जो लिंग है ये कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब धनवान व्यक्ति तो चलो हर जगह अपनी व्यवस्था बना लेता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास इतनी जो है आपके धन की पूंजी नहीं होती है तो वो व्यक्ति जो है अब मिट्टी से जो है का मिट्टी का कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति मिट्टी से शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर और भगवान शिव का जो है अर्चन पूजन कर सकता है। और यहाँ पे देखो मैं सामग्री दिखा रही हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है। तो यहाँ पे देखो मैंने भस्म ले रखी है और कुमकुम और पीला चंदन और यहाँ पे देखो दूध रखा है गाय का और हल्दी और अक्षत जो है और यहाँ पे मैंने जो है मिश्री ले रखी, भोग में फल ले रखे, दूब और बेलपत्र, पुष्प और कलावा ले रखा है जनेऊ की जगह पे, क्योंकि स्त्रियाँ जो है भगवान शिव को जो है जनेऊ नहीं चढ़ाती हैं तो वो कलावा चढ़ा सकती हैं भगवान शिव को। और गंगा जल, शहद इतनी सामग्रियाँ मैंने ले रखी हैं और कुछ दक्षिणा और धूप-दीप। तो इस तरीके से ज़्यादा सामग्री मैंने नहीं ली है और वही सामग्री है जितनी जो है हमारे घर में अवेलेबल होती, वही सामग्री मैंने ले रखी है और ज़्यादा सामग्री मैंने पूजा में कोई नहीं इकट्ठा किया है। और ये देखो मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो ये हमने समी वृक्ष हमारे घर पे है तो समी वृक्ष मैंने ले रखा है और इसी गमले से जो मिट्टी मैंने निकाल करके इसी से ही हम शिवलिंग का जो है निर्माण कर रहे हैं। तो और जैसे आपके पास अगर समी वृक्ष नहीं है घर में आपके, तो आप कोई भी गमले में आप जो है भगवान शिव का जो तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, उस गमले की मिट्टी से शिवलिंग का जो है निर्माण नहीं किया जाता है। और किसी भी गमले में आप शिव का जो है पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसमें भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। गमले भी नहीं है आपके तो किसी बर्तन में आप पात्र में बना करके उसमें रख लें और उसमें भगवान शिव का जो है आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये जो पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से ही बनाई जाती है, इसीलिए कहते हैं अपने हाथों से अपने घर में जो है पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा गाई गई है, क्योंकि सुनते हैं शिव पुराण में लिखा है, जो भी अपने किसी जन्म में अपने द्वारा हाथों से किए गए कर्म के द्वारा जो है उसकी भाग्य रेखाएँ गंदी होती हैं, तो वो जो है भगवान शिव का जो शिवलिंग का निर्माण करने से उसकी भाग्य रेखा में उन्नति होती है और वो सदा जो है वो रेखाएँ उसकी सुख और समृद्धि की रेखाएँ बन जाती हैं। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा गाई गई है। इसलिए हमने देखो यहाँ पे हाथों में बना लिया और यहाँ पे एक मेरे पास जो है चौकी रखी थी, उसी चौकी पे यहाँ पे विराजमान कर देंगे। चौकी भी नहीं आपके पास तो ऐसे ही मिट्टी में आप विराजमान करके और जो है ऐसे ही जो है अर्घा बना लें और इसी पे जो है आप शिवलिंग का जो है शेप बना करके और इसी अर्घे में विराजमान कर दें भगवान शिव को। तो हल्का हाथों से पानी लगा करके, क्योंकि हल्का चिकना करके तभी इसमें जो है हमें रखना है, भगवान शिव को विराजमान करना है। मिट्टी थोड़ा हल्की लूज ही रहे तभी जो है अच्छा शेप आएगा। और यहाँ पे एक वृक्ष से मैं समी पत्ती तोड़ करके रखे ले रही हूँ, क्योंकि जो है बाद में हमें जब पूजा करना शुरुआत कर देंगे तो हमें नहीं फिर तोड़ना है। और पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, भगवान शिव का आराधन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम धूप दीप जो है जलाए ले रहे हैं, क्योंकि भगवान अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए सबसे पहले धूप दीप जला करके और उनका पूजन कर देंगे। इस तरीके से हल्दी कुमकुम लगा करके फूल चढ़ा देंगे और हाथों में फिर अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान शिव का ध्यान करूंगी कि प्रभु आइए मैं आपकी पूजा आराधना करना चाहती हूँ। प्रभु मेरे आप सेवा भाव को स्वीकार कीजिए, आकर के अपना आसन ग्रहण कीजिए। इस तरीके से भगवान शिव को प्रणाम करके उनको जो है निवेदन करेंगे।
और यहाँ पे जो भी सामग्रियाँ मैंने ले रखी है वो गंगा जल से पहले यहाँ पे गंगा जल छिड़क करके उनको जो है पवित्र कर लेंगे, क्योंकि बाहर से लाई गई चीज़ों का कोई भरोसा नहीं, कैसी-कैसी जगहों से वो गुजरती हैं, इसलिए सबसे पहले गंगा जल से। और उसके बाद में भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद में गाय के दूध से उनका जो है स्नान करवाएँगे। इन सब कर्मों को करते-करते भगवान शिव का आपका नाम जाप करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्याम सदाशिव, कोई भी भगवान शिव का नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर भाव से पूजा नहीं करी गई तो ये सब जो है सामग्रियाँ हो सब बेकार है उस भाव के बगैर। तो आपको सच्चे मन से भगवान शिव का नाम जप करते हुए कि हर हर महादेव, प्रभु आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, इस तरीके से भाव अपने मन में, हृदय में अपने विचार करके, प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो, इस तरीके से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी सच्चे मन से पूजा करनी है। और उसके बाद फिर से जल से स्नान करा दिया, आप लगाएंगे भगवान जी के चंदन। तो यहाँ पे पीला चंदन और त्रिपुंड बना रहे हैं भगवान शिव के, तो इस तरीके से त्रिपुंड बना लेंगे। और उसके बाद में जो है कुमकुम का तिलक लगाएंगे भगवान शिव के। तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिव जी के कुमकुम का तिलक नहीं लगा है, तो उन लोगों के लिए है। तो भगवान शिव का लिंगाष्टक तो आपने सुना ही होगा। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो भगवान शिव के कुमकुम का भी तिलक लगता है। और फिर उसके बाद में अक्षत यहाँ पे चढ़ाए दे रहे हैं भगवान शिव को, और साथ में गणेश जी का भी ध्यान करके उनका भी पूजन अर्चन कर देंगे। तो इसी अर्घ्य में ही जो है भगवान गणेश का भी जो है ध्यान करके उनका भी जो है फूल और अक्षत तिलक लगा देंगे उनके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे भगवान शिव को, और शमी पत्र है तो आप वो भी साथ में चढ़ा दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे काशी के विराजमान प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। और साथ में दूर्वा भी चढ़ाए दे रहे हैं गणेश जी को भी, शिव जी को भी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और फिर यहाँ पे जो है स्त्रियों को जो है जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए, तो जनेऊ की जगह पे यहाँ पे लाल रंग का जो कलावा होता है मौली, उसमें जो है इस तरीके से लपेट करके, और इसमें हमने यहाँ पे इत्र लगा लिया था, और इसको भगवान शिव को इस तरीके से लिंग में ऊपर से चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जनेऊ अर्पण हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और बड़ा ही आनंद आ रहा था पूजा करते हुए, सच में वास्तविक में बहुत ही आनंद आ रहा था। तो जिसके आसपास में मंदिर नहीं है वो लोग इस तरीके से सावन भर अपने घर में रोजाना शिव जी की आराधना पूजन खूब सच्चे मन से कीजिए। कोई भी मंदिर नहीं है आसपास में तो जाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर है तो सबसे अच्छी बात, जा करके अपने हाथों से शिव जी का पूजन करिए। नहीं तो सब जो है पार्थिव शिवलिंग बना करके सावन मास में सोमवार में किसी भी दिन आप जो है शिवलिंग का जो है निर्माण करके अपने हाथों से खुद अपने घर में भोले बाबा को मनाइए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं होती हैं। पुरुषों को बाहर जाना है, औरतें मंदिर जाना चाहती हैं, मंदिर दूर है तो अकेले भी बेचारी नहीं जा पाती हैं, तो उन औरतों के लिए बहुत ही अच्छी जो है ये पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करके अपने घर में अपने हाथों से भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे पुष्प चढ़ाने के बाद में हल्दी चढ़ाए दे रहे हैं। उसके बाद में फिर लगाएंगे भगवान शिव का भोग। तो भोग में जो भी आपने रखा हो मीठा फल और धतूरा मेरे पास था नहीं तो इसलिए नहीं चढ़ाया। अगर हो भांग धतूरा आप बिल्कुल शिव जी को चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव भांग चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो वो था नहीं। तो जो भी सामग्री है वो अर्पण कराएं प्रभु को और उसका भोग लगाएं। और फिर भगवान शिव की करेंगे आरती। तो आरती आपको जो भी आती हो वो कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतमोऽपि जराजन्मदुःखं घटतापि मामम् प्रभु पाहि आपं नमामि च शंभो। तो इस तरीके से भगवान शिव का और यहाँ पे आरती आपको करनी है। और कितनी देर बादल छाए हुए हैं सावन मास में, इसीलिए हरा भरा सावन मन भावन कहा जाता है, इसका यही नाम है सावन मन भावन। और आरती यहाँ पे हो गई भगवान शिव की, और अपने आसपास चारों तरफ जो है आरती घुमा घुमा के कर लें।
तो आरती का आचमन करें, उसके बाद भगवान को आरती दें और खुद स्वयं आरती लें। तो शिव पुराण में इसीलिए जो है पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा गाई गई है। तो जिन जिन लोगों ने शिव पुराण को सुना है या पढ़ा है, उन लोगों को इस बारे में ज्ञान है कि शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग की कितनी महिमा है। कि सतयुग में जो है रत्न की शिवलिंग की महिमा गाई गई है और त्रेता में जो है सोने के शिवलिंग की महिमा बताई गई है और द्वापर युग में जो है पारस जो शिवलिंग कही जाती है, पारदेश्वर भगवान, उनकी जो है शिव की महिमा गाई गई है। और कलिकाल में हर व्यक्ति इतना सक्षम जो है समर्थ नहीं है, तो इसमें जो है इस कलिकाल में कलयुग में जो है मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की बहुत ही महिमा गाई गई है। उसको कोई भी व्यक्ति बना करके, गरीब धनवान व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति बना करके प्रभु को प्रसन्न करके उनकी जो है कृपा प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे फिर जो है कुछ फल रखे थे, उस फल को जो यहाँ पे भगवान शिव का भोग लगाएंगे और कुछ जो है दक्षिणा जो आपने ले रखी वो भी यहाँ पे भगवान शिव को अर्पण करा देंगे और भगवान से कहेंगे कि प्रभु आप जो मेरे सामर्थ्य में था उसका आप भोग अर्पण कीजिए, पाइए आइए जगदम्बा अम्बा माता रानी भोग लगाइए। तो इस तरीके से भगवान को निवेदन करके भोग लगाएंगे। और यहाँ पे देखो मैं भस्म चढ़ाना भूल गई थी, तो यहाँ पे भगवान शिव को भस्म यहाँ पे अर्पण करा रहे हैं और फिर यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाएंगे, क्योंकि पूजा में रही हुई कमियों के लिए भगवान से क्षमा मांगेंगे कि नाथ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हे देवों के देव, हे महाकाल, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। मुझे कुछ नहीं ज्ञान है, नादान बच्चा समझ के जो भी पूजा में कोई भी कमी हो उसकी क्षमा करना, पूर्ति करना। प्रभु मेरी मनोकामना की यहाँ पे पूर्ति करना। तो अपने मन में जो भी कुछ कामना हो उसकी यहाँ पे भगवान शिव को समर्पण करते हैं कि प्रभु मेरी कामनाओं को सिद्ध करना। और यहाँ पे जल लेकर के भगवान शिव को यहाँ पे अर्पण करा देना है और यहाँ पे भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पे पूजन हो गया है। और इसी तरीके से भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पशुपति, हे नाथों के नाथ, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सब कुछ अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरा जीवन सार्थक कीजिए। मेरा जन्म जन्मांतर आपका नाता है, भगवान मेरी पूजा आप स्वीकार कीजिए नाथ। बस यही प्रार्थना करके भगवान शिव को इस तरीके से पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है। अब उसके बाद में आपको जो है आधी परिक्रमा शिव की जो है कर लेनी है। शमी की जो है भगवान शिव की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करी जाती है, तो इस तरीके से आधा आपको जो है परिक्रमा करके इसी तरीके से घूम करके वापस फिर आ जाना है। आपको इस ऐसे ही परिक्रमा कर लेनी है। और तो यहाँ पे देखो ये मेरा शमी वृक्ष है, काफ़ी बड़ा हो गया था। तो जो हम लोग कहीं दर्शन करने गए थे, तो जब हम लौट के गर्मियों में आए तो काफ़ी सूख गया था, लेकिन प्रभु की कृपा से फिर से हरा भरा हो गया। मुझे बड़ा दर्द हुआ था जब इस वृक्ष की कंडीशन देखा, तो मैंने कहा अरे कितना जो है हरा भरा वृक्ष था, सूख गया, लेकिन भगवान भोले बाबा कृपा से फिर से हरा भरा हो गया। और ये तुलसी माँ यहाँ पे विराजमान है, यहीं पे पूजा पाठ रोजाना करते हैं साथ में ही। तो ऐसे ही यहाँ पे पूजा करके सुबह और शाम के समय आपको क्या करना है, आप जैसे सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो उससे पहले जो है आपको जो है शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, क्योंकि भगवान शिव का जो है विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा करने के बाद में विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो सामग्री चढ़ी हैं वो जो है आप प्रसाद में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप दान भी कर सकते हैं, जो फल और मीठा और दक्षिणा जो चढ़ा है दान भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कलावा चढ़ा है वो आप अपने घर में परिवार में बांध भी सकते हैं, रक्षा सूत्र। और जो यहाँ पे फूल चढ़े हैं वो आप में जो है विसर्जन कर देना है। शिवलिंग को भी इसी गमले में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या आप किसी जो है बर्तन में आप जो है पानी भर लें, उसमें भी आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। तो जब घुल जाए मिट्टी में शिवलिंग, तो आप किसी गमले में, किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। तुलसी के गमले में ना डालकर किसी भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। तो और विसर्जन करते समय जो है चौकी को थोड़ा हिला दें और प्रभु से यही कहें कि भगवान अपना आसन लीजिए कैलाश के निवासी। मैं जब भी आपकी आराधना करूँ प्रभु फिर से आइएगा। तो सूर्यास्त होने से पहले आपको इस तरीके से विसर्जन कर देना है और प्रभु को बारंबार प्रणाम। तो कुछ इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग की पूजा हुई। और आप सभी को हर हर महादेव। ब्लॉग कैसा लगा? सभी को हर हर महादेव। कैलाश के निवासी